हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति। साथियों, एक वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। मेरठ की ये वीडियो है। एक महिला शिक्षिका द्वारा किस तरीके की घटना की गई है। नहीं देखिए वो साथी, एक बार इस वीडियो को देख लें। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं अभी सही से। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। चलो और किसका नंबर है? चोरे तू भी खड़ा हो रहे समझा? बाहर कोई भी कुछ नहीं लगा। चलो आपकी बार कमर को मार दो। तो कमर को मरवाया। साथियों, जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखी है, ये एक अध्यापक हैं और एक अध्यापक होने के नाते इनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैसे तो, कि ये जाति, मजहब, धर्म, लिंग, आर्थिक किसी का तरीके का कोई भेदभाव ना रखें। लेकिन ये एक बच्चे को अन्य बच्चों के द्वारा पिटवा रही हैं, थप्पड़ लगवा रही हैं, और बच्चा रो रहा है। लगातार देख रहे होंगे आप लोग इस वीडियो में। और ये कहते हुए पिटवा रही है कि ये बच्चे को मारिए, पीटिए, क्योंकि ये बच्चा मुस्लिम समुदाय से है, मुस्लिम धर्म से है। साथियों, बड़ा दुख हुआ इस वीडियो को देख करके। इसलिए भी दुख हुआ कि एक शिक्षक होने के नाते इन्हें संविधान का पालन करना चाहिए, इन्हें मानवता धर्म का पालन करना चाहिए। इनके लिए मजहब, धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी तरीके से इनको भेदभाव करने का कोई हक अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये भेदभाव कर रही हैं, उस तरीके से आप समझ सकते हैं इस देश का माहौल किस तरीके से कहाँ जा रहा है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, बार बार मैंने कहा है कि जिस देश में, इस देश में जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, वो नफरत के बीज कहीं भी इस देश के लिए लाभदायक नहीं होंगे। जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य धर्मों के बीच में जो खाई बनाई जा रही है, जो इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी। जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये घटना में पहले भी आप लोगों ने, मैं वीडियो के माध्यम से कई बार कह चुका हूं, जो लगातार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वो लगातार समझ रहे होंगे कि इस बात को मैंने आज नहीं, बहुत पहले ही कह दिया था कि किस तरीके से धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक ताकतें इस देश में मजबूत हो रही हैं, किस तरीके से लोगों के दिलों में ये नफरत पैदा की जा रही है। ये नफरत आए दिनों में इस देश के लिए हानिकारक होगी, मानवता के लिए हानिकारक होगी, समाज के लिए हानिकारक होगी। ये देख लीजिएगा। मैं एक उदाहरण नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना बताना चाहता हूं। मेरे एक मित्र ने ये मुझे बताया कि एक बार वो एक दुकान पर बैठे हुए थे और एक महिला, हिंदू समाज की महिला, अपने 6 साल के बच्चे के साथ एक दुकान पर आती है और बाई चांस वो दुकान मुस्लिम समाज की होती है। तो वो 6 साल का बच्चा, वो मुस्लिम व्यक्ति से वो महिला कपड़े दिखाने को कहती है। तो सोचिए 6 साल के बच्चे का जवाब क्या होता है, वो आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। वो हैरान हो जाएंगे। वो 6 साल का बच्चा कहता है, मम्मा आप तो ये कहती हो मुस्लिमों से नफरत करिए, या आप तो मुस्लिम से कपड़ा खरीद रही हो। तो जिस देश में इस तरीके की नफरत पैदा की जा रही है, मैं आखिर पूछना चाहता हूं, क्या ये नफरत इस देश के लिए लाभदायक है? एक और उदाहरण देना चाहता हूं, कि जिस तरीके से एक बार 2 बच्चे जा रहे थे और उन्होंने देखा, ये वास्तविक घटना है, ये मेरे दोस्तों द्वारा बनाई हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंचों द्वारा, नाम भी बता दूंगा अगर मेरे सामने बैठेंगे तो। उन्होंने बताया कि 2 बच्चे जा रहे थे, उनके सामने की घटना है, और सामने से 3-4 मुस्लिम आ रहे थे जिनकी लंबी दाढ़ी थी। तो वो 2 बच्चे के आपस में जिक्र कर रहे थे, बोले देखो आतंकवादी जा रहे हैं। जो देश में, आखिर उन बच्चों को किसने समझाया?
आखिर उन बच्चों को कौन समझा रहा है इस चीजों को? जो भी समझा रहा है वो देश के लिए क्या हानिकारक नहीं है? जो भी इस तरीके की घटनाएं को बना रहा है, इस तरीके के दिलों में दिमाग में भर रहा है, क्या वो देश के लिए हानिकारक नहीं है? इस चीजों से किसका भला होगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। साथियों, बड़ा बड़ा विचित्र माहौल बन चुका है अपने देश का, और ये माहौल लगातार बिगड़ता जाएगा अगर इस पर कोई संशोधन, कोई समाधान नहीं किया गया सरकार द्वारा या आपसी द्वारा। सरकार नहीं करेगी, क्योंकि वो तो देखिए सीधी सी बात ही है, मैं पहले भी बताता हूं कि ये हिंदू मुसलमान करने से ना तो बहुजन समाज पार्टी का फायदा होता है, ना कांग्रेस पार्टी का फायदा होता है, ना समाजवादी पार्टी का फायदा होता है। हिंदू मुसलमान जब भी किया जाता है तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसलिए वो तो ये खेल खेलेंगे ही, ये वो खेल लगातार खेल रहे हैं, वो उस पिच पर लगातार खेल रहे हैं। लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अपने SC ST OBC माइनॉरिटीज आदिवासियों से भी कहना चाहता हूं कि वो इन बातों को समझें, वो इन बातों को देखें कि आज हमारी भलाई किस में है। आज हमारी भलाई शिक्षा में है, आज हमारी भलाई व्यापार में है, आज हमारी भलाई उद्योग धंधों में है, आज हमारी भलाई टेक्निकल एजुकेशन में है। अपने बच्चों को देखते रहें कि हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहीं धार्मिक उन्माद में तो नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बचा लीजिए इस देश को, मैं हाथ जोड़कर विनती करूं, वरना ये देश बचने वाला नहीं है जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा की जा रही हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी द्वारा की जा रही है, लेकिन जिसके द्वारा भी की जा रही है ये घटनाएं गलत हैं और ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इन घटनाओं से किसी का फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान के देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं आप समझ लीजिए। साथियों, मैं तो बार बार कहता हूं, मंचों से भी कहता हूं कि आने वाला जो समय है इस देश में क्रांति होगी, क्रांति होगी। आज भी देख लीजिए, इस वीडियो को माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि क्रांति होगी इस देश में। अगर आप लोग नहीं सुधरे, नहीं जागे, नहीं सुधरे हम लोग, तो ये देश में क्रांति होगी। और क्रांति किसके बीच में होगी ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो बचा लीजिए इस देश को, बचाने का काम हम लोगों का है। सरकार नहीं चाहेगी, राजनीतिक लोग नहीं चाहेंगे, वो लोग तो लड़वाने का काम करेंगे। वो लोग तो विशेष रूप से लड़वाने का काम करेंगे जिन्हें इस लड़ाई से फायदा मिलने वाला है। तो साथियों, बहुत क्रिटिकल समय चल रहा है। मैं बस आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस देश के जागरूक नागरिक बने और अपने बच्चों को इन धार्मिक उन्माद और इन फसाद सांप्रदायिक ताकतों से बचा करके रखें। उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे व्यापार, अच्छे संस्कार देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।